तो पार में जो जीवात्माएं जा नहीं सकती, उल्लंघन करोगे फंस जाओ, क्यों गंदगी जमा हो जाएगी, तो इसमें फंस जाओगे, फिर यहीं के यहाँ रह जाओगे, जाने नहीं देगा। और नियम का पालन करा दोगे तो गंदगी जमा नहीं होगी, धीरे से निकाले जाएगी, हो जाए। दो है, दूसरे कलयुग में उसे सत्पुरुष ने संतों को भेजा कि जाओ जायरा प्रकट हो जाओ, उनको तो कोई जान नहीं सकता, वो जो गुप्त रहते हो जीवों का काम नहीं करते, वो सब मंडलों में केवल संभाल करते रहते हैं, यहां भी वहां भी सबकी और सूचना देते रहते हैं, उनको कोई नहीं जान सकता, सिर्फ वो संत जानते हैं जो यहां से जाते आते, वो भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, और वहां मिलते हैं और आते जाते भी मिलते हैं, उनको मालूम, तो संतों को हिदायत है, आदेश है कि गुप्त का कोई भेद बताएगा नहीं, इसलिए कोई बता भी नहीं सकता, वो जो प्रकट आते हैं वो जीवों को काम करते हैं, उनको रास्ता बताएंगे, मदद देंगे, सफाई करेंगे, मन को मोड़ेंगे, बुद्धि को जगाएंगे, चित्त को रोकेंगे, इंद्रियों को रोकेंगे, काम क्रोध हटाएंगे, लोभ लालच इनसे सबसे जो उचित है शरीर अच्छा के लिए वो कराएंगे, उसकी शुद्धि सफाई करेंगे, और फिर भेद बताकर नाम का वो अंदर में स्थान का और अंदर में लौटाएंगे, कहेंगे चलो भजन करो, तो वो जायरा काम करते हैं। ऐसे संतो आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे, वो भी हमेशा रहते हैं। 700 वर्ष के अंदर अभी जायरा जो प्रगट संत हुए उनका अभी तक लोप नहीं, बराबर आ रहे और बराबर रहेंगे, 700 वर्षों के पहले नहीं थे, ये तो अभी से आना उनका बड़े जोर शोर के साथ, यानी काम हुआ जीवों के साथ, और बहुत सी जीवात्माएं मृत लोक से सीधी गई, पहुंच गई, लौट के कभी नहीं आना, निकल गई, पार उतर गई, तो आपको तो अधिकार है जाने का, लेकिन जिनको निकाल दिया उनको अधिकार है। तब यह है कि रोकते क्यों है, कर्मों के बंधन से रोकते, तुमने जो कर्म किया उसी से रोक टोक करते, उसी से मन बहका देंगे, बुद्धि बहका देंगे, तुम्हारा चित्त इधर कर देंगे उधर कि हमारा कर्जा दिए जाओ, हमारे देश का जो जिस देश का कर्जा उसको दे दो, आप तब छूट चले जाओ। तो आप यह है कि कोई कर्जा अगर ना आपका चुका है तो नहीं जा सकता, तो महापुरुष जो है कर्जा चुका देते हैं, वो तो जहां जो लिखा चुका, जहां लिखा जाता है खाता जिसमें ये सब कर्जा जमा होता पाप पुण्य, वो तो महात्मा उसी को अगर फाड़ दे तो उसके बाद क्या बचेगा, फाड़ देते, वही से उसको निकाल देते हैं कि जाओ, अब तुमको आगे न इसका मीठा फल न इसका खट्टा फल, अब तुमको इसका कोई फल ही नहीं मिलेगा, न पुण्य का न पाप का, अब चलो जल्दी। अब प्रारब्ध रहती है वो उसी के साथ में खत्म कर लो, बाकी उसी के साथ भजन कर लो। तो असल में ये तो वेद महात्मा जानते हैं सब, लेकिन बहुत जीवों को पार किया, बहुत, उधर वहां देखने से पता चलता है, ऐसे क्या मालूम होगा ऐसे कुछ, तो इसलिए ये भेद महात्मा ही जानते हैं, और सबके सब जीव विचारे पर अब सबकी पूजा कराते हैं, ईश्वर की पूजा, ब्रह्म की, किसी को छोड़ते नहीं है, कहते हैं तुम सबकी पूजा करो, और जिसके की कोई बाधा न डाले, सबकी पूजा कराते हैं, वास्तविक पूजा, वो मतलब ये कल्पित पूजा नहीं, सच्ची पूजा, सच्ची आराधना, उसके सच्चे नाम की, सच्चे रूप की सच्ची आराधना कराते हैं, तब तो ले जाएंगे, उसके देश से कैसे ले जा सकते, इसलिए कोई बाधा भी नहीं डालते, धीरे से निकल जाते। ये जरूर है कि इतने ज्यादा लुभाने वाले दृश्य जब सब देखने को मिलते हैं तो रुकावट 4 में हो जाती है, आगे नहीं जाओगे रुकावट हो जाती। उसके लिए जो महात्मा है वो कहते हैं इसको नहीं, आगे और कुछ है, वहां इससे भी बड़ा आनंद है, इससे भी बड़ा मीठा है, बड़ा सुख है, आगे चलो तो चलता जाता, और आगे निशान बताते जाते हैं, कोई अंधेरा तो रहता नहीं है कि भाई तुम इधर टटोल लो इधर टटोल लो, वो तो दिखाई देता हो तो कहते देखो वो दिखाई दे रहा हो, ऐसे बताते। तो दृष्टि ज्ञान दृष्टि वो जब जाग जाती है तो ये सब दिखाई देता है, इसी मनुष्य शरीर में यहाँ बैठ कर
वो कहते नहीं तुलसीदास जी, मुंह देव नयन त्रिसित में भयो, मैंने अपनी बाहर की दोनों आंखों को बंद किया और अंदर की आंख तीसरी खुल गई, उसी को शिव नेत्र कहते हैं। तो कहते हैं कि मैंने उसको देखा, मोह विलोक राम मुस्काई, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझको देखा तो हंस पड़े, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। किसी ने भेद बताया तभी तो देखा, और भेद नहीं बताता कहाँ किसको देखते। तो मोह विलोक राम मुस्काई और बेअसत मुस्काई। मैं उनके अंदर चला गया कि मासी है, तो दरवाजा खुल गया। जब अंदर गया तो देखो नाम निकाया, बहुत प्रकार के लोग, तरह तरह की भिन्न भिन्न रचना। कहते मैंने अपनी आंख में देखा। आपने उनसे पूछा जा करके ये क्या लिखा, कुछ नहीं, ऐसे। तो ये जड़ कौतूहल नहीं है, वो चेतन है। चेतन सृष्टि का दृश्य है, ये जड़ सृष्टि है। ये जड़ और चेतन, और वो चेतन है। तो चेतन चेतन को पा सकता, ना कि जड़ चेतन को पाएगा। तो आप लोग जबरदस्ती धक्कम धुक्का, तो जहां जहां आशा आपने लगा रखी भाषा वही। अगर चेतन की आशा चेतन में होती, चेतन प्राप्त हो जाता। आपकी तो आशा जड़ में, तो जड़ में नीचे चले गए, 4 खानों में 84 लच्चियों, बस इनमें जल मिल गया। कभी जल के जीव, कभी थल के जीव, कभी मतलब वायु में, कभी किसी में, बस इसी में जल पा गए। बस मनुष्य शरीर में मिलता है आशा से बस। तो क्यों, कर्मों से आशा बन गई। जब कर्म किया तो आशा बन गई, फिर बंधन हो गया उसका। जब बंधन हो गया, आशा प्रगाढ़ हो जाएगी, तो फिर चले गए आप खाने। क्यों, बचाने वाला तो कोई मिला नहीं कि भाई तुमको बचाता कि यहाँ से ऊपर हो जाओ तो तुम जन्म मरण से बच जाओ। वो तो सूरत को तो जीवात्माओं को किसी ने ऊपर राज का भेद बताया नहीं, ऊपर कैसे हो जाएगी। वो महापुरुष ही हो जाते, वो सबका एक एक का भेद जानते, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी, वो स्वर्ग का भी। 14 लोग स्वर्ग में कुंठ में, उनके अलग अलग राजा। किसी से पूछा जाए, कोई मतलब है कि इबादत करता है, उससे पूछा जाए बोलो तवक कहाँ है, तो नहीं बता सकता। उसने कहा था भाई ये 14 लोग हैं, तो कहाँ किस किस लोग में कौन कौन राज करता है, तो क्या जिसने देखा नहीं हो क्या बताएगा, किताबों से क्या समझना है, कुछ नहीं। तो कहते हैं कि भाई वो तो सबको वो देखते हैं, किसी एक को नहीं, और सबकी गति जानते हैं, सबके गुणों को जानते हैं, सबकी शक्ति को जानते हैं, और फिर वो जानते हैं कि विस्तार कैसे हुआ, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन अब यह है कि तुम पहचान इसलिए नहीं पाते हो कि मनुष्य मंदिर है, तो तुमको क्या पता, अरे भाई यही तो पोल है मृतलोक में, जिस पर वो खंबे पर लट्टू लगा हुआ, अगर वो पोल लगाकर खड़ा हो जाए सामने, तुम्हारे सामने, तो रात को कहोगे भूत आ गया, भाग जाओगे। तो तुम्हारी शकल में जब वो आएगा और मिलेगा आकर के डरोगे नहीं। वैसे खड़ा हो जाए, वहां से एक लाइट दिखाए, तो राती को भाग खड़े हो गए, अरे जंगल में कहां से ये लाइट आ गई। तो असल में जिस पोल में तुम फंसे हो वैसे ही पोल में आएगा, तो हमको डर नहीं लगेगा और हम उससे शिक्षा ले लेंगे, समझ लेंगे। तो जीव जिसमें फंसे हुए हैं वही पोल होना चाहिए। पंचभौतिक शरीर ये पोल होना चाहिए। तो वो तो जगा हुआ हो, तो बल्ब लट्टू जल रहा, आप जो हो, आपका तो लड्डू फ्यूज हो गया और पावर हाउस से निकल गया, तो बल्ब बुझा पड़ा हुआ है। अब मतलब अगर कोई निकाल के और उसमें लगा दे तो ये जल जाएगा। उसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि हो गई, ज्ञान आंख खुल गई। तो मीरा की खुल गई, वो कहती नहीं मीरा भाई, वो कहती है मैं मिल जाए पाए पिया, मैं यहां से गई वहां मिली जाकर, और तब मेरी पीर बुझानी, तब मेरा ये दर्द गया, नहीं तो दर्द नहीं जाता था। मीरा आंख खलक से उठा, यही सजोबाई ने कहा कि मैं भी यहां से गई और किसकी कृपा से, गुरु की दया से, और वहां जाकर के मालिक से मिली। चरणदास ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी कहा, एक अनिय अनामा आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा, प्रकृत
दुर्वासी, ब्रह्म निरीय विरजम नासी, ताम वो कर कारण नहीं। कहते वहां कोई नाम निशान। तो सब कुछ कहते हुए भी तुम नहीं उसमें, इसलिए किताबें कुछ नहीं बता सकती। किताबों में तो अक्षर लिखा, काला सावला, छोटा बड़ा, अरबी का, उर्दू का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, लेकिन उससे क्या समझ में आए? अरे किताबें तो डॉक्टर ने लिखी हैं, तो क्या आप डॉक्टरी करते हो? पढ़ तो सब सकते हैं, अच्छा लिखे हुए सब पढ़ लो, लेकिन भाई चीरफाड़ तो आप नहीं कर सकते। चीरफाड़ तो वही करेगा जिसने सीखा, जो जानता। तो जिसने पाया वो तो बताएगा, और जिसने नहीं पाया वो क्या बताएगा? कुछ नहीं। तो आप किताबें पढ़ लेते हो, साधना कुछ करते हैं। साधना कुछ की नहीं, उन्होंने साधना की और साधना से अपनी जीवात्मा को जगाया और जगा करके नाम को प्राप्त किया और प्राप्त करके पार गए भवसागर नदी से। वहां जो सब कुछ देखा, आपने तो कुछ नहीं किया, खाली किताबें पढ़ते और कहते हम रामायण मानते, गीता मानते, कुरान बहुत चले। कोई किसी को नहीं मानता है, सब ख्वाहिशों में लगे हुए, इच्छाओं में, सब के सब मोह ममता में फंसे हुए। कहते हम इसको मानते, कुछ नहीं। आप सब देवी देवताओं की बेइज्जती करते हो, अपमान। इसलिए तो ये दुर्दशा हो रही है। अगर सबका मान करने लगते हैं तो आज हमारी ये दुर्दशा क्यों होती? हम तो खुद ही अच्छे रास्ते से विचलित होकर और बुरे कुकर्म के रास्ते पर लग गए जाकर, तो वहां कहाँ शांति? अरे वहां चैन अमन कहाँ, वहां सुख कहाँ? वहां तो आफत ही आफत मची, तो उसमें फंस गया। तो कल जो आपको वर्णन कर रहे थे, बता रहे थे कि महात्माओं ने जो आंखों से देखा, तब तो जीवों को बता रहे कि भाई वहां ये दुर्दशा हो रही, वहां नरकों में, और कै नाम के नरक है, अनेकों नाम के नरक। एक दो नरक बना रखे भांत भांत के, उसमें ऐसे कठोर कारागार, जेल खाने बड़े बड़े बना रखे, उनमें सबको सजा देता। बचने वाला कोई वहां है? तो कहते हैं भाई बचेगा कैसे? ये तो आपने देखा और बताया, लेकिन वो जीव, उनकी बचत कैसे होगी? कि जो थोड़े से समय में कुछ यत्न करें, कुछ उपाय करें, तो फिर कैसे उस खतरनाक रास्ते से बचेंगे? इस मनुष्य मंदिर में जीवात्माएं कैसे छुटकारा पाएंगी? है कोई रास्ता? तो वो भी उन्होंने बताया, जिन्होंने जिन्होंने देखा सबने बताया। ये नहीं कोई किसी को बाकी रखा हो, किसी भी अंग से बाकी नहीं रखा, लेकिन ये वर्णन कौन करेगा? जो बात किताबों को सिद्ध कौन? किताबें तो प्रमाण है, एक सबूत है। जैसे किसी कोर्ट में कहीं मुकदमा चलता है और उसकी नजीर हो जाती है, तो कहते हैं हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट और वो हाई कोर्ट, और ये मतलब उसकी ये नजीर है और वहां ये फैसला हुआ, तो एक सबूत है इस कानून का, ये सबूत। तो ये महात्मा कहते हैं भाई ये मतलब यह है कि प्रमाण है। उस महात्मा ने कहा, उस योगी ने कहा, उसने कहा, उस ज्ञानी ने कहा, तो ये सबूत जब पेश कर दिए जाते हैं तो आपको ये यकीन विश्वास हो जाता है कि भाई ये ठीक है। एक ने नहीं कहा, सब ने। सब फकीर आए, महात्मा, उनके सबूत मतलब ये नमूने प्रमाण पेश न किए जाए तो आप तो कहो भगवान है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, देवी देवता है ही नहीं है, हम किसी को नहीं मानते। तो आपकी अकड़ से और भ्रम से क्या, अज्ञानता से क्या होता है? जो सत्य है वो तो सत्य दे मानना और देखना पड़ेगा। भाई सत्य ये है कि तुम आए हो, तुमको जाना। इसमें तो मतलब तुम्हारे सामने देखो ये बच्चा आया था, जा रहा, यहाँ बात तो ठीक, फिर क्यों नहीं मानते थे? कह लगे भाई हमारे पास बुद्धि नहीं थी, अकल नहीं थी, इसलिए। अब मान लो मुसलमान कहीं ना कहीं होंगे, तो वहां से तो जब आप आए हो शरीर में, इस जिस्म में आए हो, तो वहां पहले वो छूटा होगा, उसके बाद वो रूह जीवात्मा इसमें ला करके बंद कर दी गई। तो कहीं न कहीं से जब यहाँ से निकाले जाए तो ऐसे नहीं छोड़े मैदान में, वो फिर किसी में जा करके बंद कर देगा। यहाँ से निकालेगा उसमें बंद, और उसका समय पूरा हुआ तो उसमें बंद, और वहां से उसका समय पूरा हुआ तो उसमें बंद। इसी तरह से जब से ये जीवात्मा आई तब से यही हो रहा, इससे निकालो उसमें बंद, उससे निकालो उसमें बंद, उससे। ये सब अंदर में जब दिखाई देता है कि खचाखच वो ताना बाना आने और जाने का चल रहा,
और उस पर रुए कैसे जीवात्माएं आ रही और जा रही, और ये दृश्य अनोखा, ये सब घट के अंदर है। अंदर की आंख खुल जाए तो दिखाई देने लगे। घट का भेद है ये उन ब्रह्मांडों का राज है। ये भौतिक नहीं बुद्धि का, ये जो है ये तो भौतिक बुद्धि है। इसके लिए किसकी बुद्धि है? जो चीजें बनाते हो नश्वर हो जाती, नाश हो जाती, मिट जाती, खराब हो जाती, खत्म हो जाती। तो नश्वर बुद्धि के लिए तो भौतिक बुद्धि, और अस्थाई के लिए आत्म दृष्टि। तो दोनों अलग अलग है, एक आध्यात्मिक और एक मतलब एक भौतिक बुद्धि। तो ये भौतिक बुद्धि वहां तो काम करती नहीं, वो जीवात्मा चेतन है, वही काम करे। वो तो मतलब ये उसके जानने का अब तो उससे अलग हो गई, इसलिए बूंद, और बूंद का भी अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन जब ये जाग जाए तो ये बूंद भी अपनी जगह आ जाए, और तालाब से मतलब दरिया से समुद्र हो जाए। इसी मनुष्य शरीर में ये बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है, जो छीन हो चुकी। अब उसी को महात्मा संग्रह कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, पर प्रकट हो जाती है वही चीज, और उसी से हम काम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मारे मारे चौदिस से होई, बातें गाते अपनी सब। अगर कोई तुम्हारा सच्चा पति, कोई हितैषी, कोई मददगार तुमने किसी को कर लिया होता तो इस समय काम आ जाता। इसी लोग कहते हैं कि भाई ये जो तुमने सब कुछ इकट्ठा किया है किसके लिए? कि हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे सब काम, मकान भी, धन भी, जमीन भी, रुपए पैसे, सोने चांदी और बाल बच्चे, दोस्त में सब काम आ जाएंगे। ठीक है, ये तो आ जाएंगे, लेकिन जब जाने का समय हो तो फिर कोई भी काम नहीं, न जमीन, न मकान, न धन, न बाल, न बच्चे, न मित्र, कोई काम नहीं। फिर तो चलो निकलो। अब अगर तुम कमाई करके रखे रहोगे तो ये शारीरिक धन है, ये तो क्षणिक है, जब तक शरीर तब तक के लिए। तो इससे तो इसका काम ले लो आप, इसकी हिफाजत, मलम पट्टी, इसको निरोगी रखो, ये तो ठीक है। कपड़े भी दो, खाना भी दो, दवा भी दो, छाया भी दो, सब तरह से इसको ठीक ठाक रखो। ये बाहर का सामान है, इसके लिए ये रखिए आप। लेकिन भजन करो तो आत्मधन जमा हो जाए। जब कोई साथ नहीं देगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ चलेगा नहीं, तो वो आत्मधन काम होगा, साथ देगा, तो जीवात्मा की रक्षा करेगा। वो 84 और नर को भी नहीं जाने देगा। वो तो आपने कमा के रखा नहीं, इसमें जुट गए। ये है नासवान, और ये धोखा है। तुम कहते हो मेरा, कहता हम नहीं। तुम कहते हो मेरा शरीर, कहता हम तुम्हारे यही नहीं। जब तुम्हारे सामने ही वो जवाब दे रहा तो जबरदस्ती मेरा है, मेरा है। अरे भाई ये किराए का मकान है, आपका नहीं है। ये मुझे भी मिला है, किराए पर मिला, जबरदस्ती जबरदस्ती, धक्कम धुक्का। किस लिए? कि जानते नहीं हो, अज्ञान हो, भूल गए हो, इसमें ममता मोह में फंस गए हो। लोभ लालच में, मोह सकल व्याधियों का मुंह, उसमें फंस गया। अज्ञान में कहते हो मेरा, वो है कुछ नहीं, धोखा है, वो तो एक पर्दा है। बस ये पतरा उतरा तो ये सब पर्दे फट गए। अब कमा के कुछ आत्म धन रखते हैं तो अब समय पर काम दे जाता, जीवात्मा की संभाल हो जाती, इधर उधर बहती नहीं, कहीं जाती नहीं, संभाल लेता। जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाती, न 84 जाती, न नरकों में। तो कहते तुमने मददगार किसी को बनाया, अरे मित्र बना लेते, दोस्त बना लेते, किसी को अपना पति बना लेते, किसी का हो जाता, तो कोई तो मिला नहीं, इसमें फंसे रहे। इसलिए तुमको ये दुर्गत मिली, ये तुम्हारी हालत हुई। बोलो। नरकान में अति त्रास दिखावे, भेरे 84। बस कहते हैं कि नर्तन में आकर के ये दशा तुम्हारी हो गई, और उसके बाद जब इसको खाली किया
तो वह 4 खाने में डाल दिया। 4 खाने अंडज और पिंडज, उपमज, अष्टावर। जो जेर से पैदा होते हो तो पिंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं उसको कहते हैं अंडज, और जो जमीन से जैसे बरसात वगैरह में बहुत से कीड़े निकल जाते हैं उनको उपमज कहते हैं। अष्टावर कहते हैं जब पृथ्वी पर पेड़ आके खड़े हुए, कहते हैं इन 4 खानों में। और 84 लक्ष नस्लें, एक नस्ल के कई साम, एक नस्ल के कई पेड़, एक नस्ल के कई एक आम, एक नस्ल के कई अमरूद, एक नस्ल के कई चीजें, अलग अलग नस्ल के कई साम, एक नस्ल की कई गायें। तो इस तरह से 84 लक्ष अलग अलग नस्लें। वह जीवात्मा खाने चाहिए, अंडज, पिंडज, उपमज, अष्टावर, ये उसमें जाकर के डाल दिया, वहां से लाए डाल दिया। अब वो इतना समय निकल गया करोड़ों वर्षों का, तो वहां नरकों में, उसके बाद आए फिर 84 में चलो, 4 खानों में चलो, इन लक्ष्योनियों में भ्रमण करो, फिर तो मनुष्य शरीर तो मिलने वाला है ही नहीं। अब कभी किसी युग में जाके मिला तो तुमने फिर यही काम किया, फिर नीचे उतर गए, दरवाजे पे आकर के वापस हो गए। तुमको चाहिए तो कोई महात्मा मिलता, उससे रास्ता पूछते, भाई मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ, तो जानकार मिल जाता, रास्ता बताता, कहता यही से चले जाओ, यही तुम्हारे जाने का रास्ता है घर की तरफ, और इधर लौट गए तो फिर बैठ जाओ, भूल जाओगे फिर चले जाओगे, खंदक में गिर जाओगे। तो आपने तो जब जब नरदेही मिली कभी ढूंढा खोजा नहीं, ऐसे ही बर्बाद कर दिया। कहते उधर से लाए फिर 84 में इसमें डाला, और कितने काल तक घुमाया, फिर कभी अगर मनुष्य शरीर दिया भी तो कभी लूड़ा, कभी लंगड़ा, कभी अंधा, कभी बहरा, कभी गरीब, कभी कुछ, और कभी मानी, कभी दे दिया, तो फिर भोग किए, और फिर उसके बाद नरकों में जाओ, सीधा रास्ता खोल जाता। इन विचारों को मौका ही नहीं था। बोलो। गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर देही सब बात। क्यों ऐसा? कहते तुमने गुरु भक्ति नहीं। अगर कोई महापुरुष मिल जाता और उसके आदेश का पालन तुम कर लेते, वो क्या करता है, गृहस्थी में रहो, खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, ये पहले ड्यूटी कर लो, और जब सोने जाओ तो भजन करो। ये है आदेश उसका, भजन करो, ये है भक्ति। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं कि ये तुम भजन करो, अंदर में चारों तरफ से समेट करके, और तुम ये भजन करो, आवाज को सुनो, शब्द को सुनो, नाम को सुनो, और उस नाम के साथ, शब्द के साथ जीवात्मा को जोड़ो, ये आदेश है। तो कहते तुमने भक्ति तो की नहीं, आदेश का पालन, क्योंकि मिला तो कोई है नहीं, तो भक्ति क्या करोगे। इसलिए ये गति प्राप्त हुई, ये दशा हुई हमारी कि हम गए नरकों में और 84 का भ्रमण कर रहे हैं, कोई मिला नहीं। अगर मिल जाता और भक्ति आप कर लेते, आदेश का पालन, भजन करने लगते, तो छूट जाते, छुटकारा हो जाता। तो आपने नरदेही व्यर्थ में कमा दिया, ये बात चली गई, कोई लाभ नहीं हुआ इसके। बस भोगा भागा, खाया पिया सोए, भोगा भागा, खाया पिया सोए, रोते रहे, और उसी में मतलब यह झुलस कर, उसी में उलझ कर, झुलस कर, जल कर, बस फर्क हो गए, तो चले गए। जैसे पानी का बुल्ला फूट गया, ऐसे ही नरदेही व्यर्थ में फूट गई। ऐसा मोलक मनुष्य शरीर पाकर, और तुमने जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया, धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। बोलो। जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम उस आदेश का, भजन करने का जो पालन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, उनके कहते जमदूत मुंह में इतनी बदबू उनके थूक में कि ये बाहर का पहला दुर्गंध, ये महीनों इसको सड़ाइए कुछ नहीं। कोई जानवर मर जाए उसकी बहुत बदबू आती है, भी कुछ नहीं, उनके मुंह में ऐसा थूक, वो थूकते हैं। ऐसी नरदेही तुझे मिली थी, इतना अधिकार तुझको मिला था, यानी मतलब है कर्म करने का कि तू अच्छा भी कर सकता, कुछ नहीं, भजन नहीं किया तू किसी महात्मा के पास नहीं गया, बस जब उसके मुंह में थूकते हैं और ले जाते हैं सीधा। इधर क्या करते हो, बड़े काले कुरूप, ऐसे मतलब ये डरावने, ऐसी शकल उनकी
कि शकल देखते ही खून का पानी तुरंत होता। इधर देखिए अच्छा है, और फट तो तब पहुंचा तो आपने कहा बेहोश हो गया, गिर गया, हाथ फेल हो गया, और उसको ले गया पकड़ के, उसको काटिए तो खूनी में, और इतना फट कि फट यानी खून फट गया और पानी हो गया। जैसे दूध में 2 बूंद आप नींबू की डाल दीजिए, फट फट जाएगा। उनकी शकल देखते ही फट खून फट जाता, और उसको काटिए तो उसमें खून ही नहीं, पानी निकलेगा। और वैसे अगर जीते में काटिए तो खून निकलेगा, वैसे खून। वैसे तो जब सामने आते हैं तो देर क्या लगती है, हाथ कुछ नहीं रहता है, पानी हो जाता है, बस निकाल के ले जाते हैं। बोलो। ऐसी को गति होगी सबकी, जो नहीं धारे सत्य। अगर फैसला करते मानो भाई सबकी ऐसी कुगत यानी दुर्गत दुर्दशा ये सबकी होगी। क्यों? कि वो सदगुरु के आदेश का यानी पालन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो सबकी हालत होगी, बचेगा कोई नहीं। यह कोई बचने वाला है कुछ करो। ये खाली मनोरंजन नहीं है, वास्तविक सच्चा भजन है। ये सच्चा बोध है, वो इधर उधर नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान है, सच्चा रास्ता। जो स्थिति है वो बयान की जा रही है, जो हो रहा है बयान किया जा, वर्णन किया जा रहा, जो देखा जा रहा है उसको बताया जा रहा। अब तुम उसको न समझो तो थोड़ा सा भजन करो तो तुम्हारी भी वही जानकार स्थिति हो जाएगी, तुम भी जानने लगोगे, और तुम दूसरों को कहने लगोगे कि भाई जो कुछ है वो तो वर्णन, वो तो देखा ही जा रहा। इसमें ऐसे देखने वाले भी इसमें हैं, वो भी देखते, ऐसे नहीं कि ऐसे कोरा मामला बैठा हो, इसमें भी है, लेकिन तुमको बता क्यों दे? आपको बता दे तो उनके लिए मुश्किल हो जाए। इसमें बताया नहीं जाता। जब तक महात्मा रहते हैं तब तक कुछ नहीं, वो हवा भी न लगने पाए, और बस कमा करके जमा किए रहो अपना। वो जब चले जाए और तुमको इजाजत मिल जाए तो मार देना, नहीं चुपचाप रखे रहो, कोई जरूरत नहीं। वैसे तो इसमें जो देखते हैं वो बताते, तो कहते हैं अरे भाई कर लो भजन, कर लो भजन, कर लो, इस दुर्गत से इससे बच जाओ, नहीं तो मौका समय निकला जा रहा, मनुष्य जीवन का जा रहे। अरे क्या है इसमें, तो उतना ही काम करो जितनी जरूरत है। अब जैसे अधिकारी काम करते हैं उनको करने दीजिए। सब लोग चैन अमन से काम करेंगे, दफ्तर में काम करके आए, अपने बच्चों के बीच में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, और उसके बाद कपड़े अपने उतार दिए और थोड़ा सा भजन करेंगे, उनका भी काम बन जाएगा। लेकिन तोड़ दो, रेल जला दो, सड़क तोड़ दो, दफ्तर जला दो, कारखाना जला दो, तो बेचारे दौड़ते रहते हैं, न बच्चों की सेवा, न भजन कर सकते, और न तुम कर सकते हो। क्या मिलेगा? क्या मिला आप अभी तक? आपने किया तो 47 सालों में यही काम, लेकिन क्या किसको मिल गया बताइए? कोई चैन अमन से नहीं, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी न चैन से बैठ सकता, न रह सकता, न चल सकता, न देख सकता। हर वक्त होली का उद्यम आप चारों तरफ लगाए रहते हो, तो उनका भी जीवन बेकार का, राजकाज जो चलाते हो उनका भी जीवन बेकार का, और तुम्हारा जीवन, सबकी दशा होगी यही, सबका हाल यही होगा, बचेगा कोई नहीं। वो सीधे जमदूत पकड़ ले जाएंगे और वहां डालेंगे जाकर के, वहां कोई सुनने वाला नहीं, एक भी छू करके नहीं जाएगा। वो तो यही जब कभी जमदूत दिखाई दे जाते हैं तो यही ऐसे कांपते हैं, ऐसे करके कहते हैं हमने जब भजन कर रहे थे तो हमने सामने देखा कि इस तरह के, वो तो आएंगे सब, वो तो सब आएंगे, जमदूत भी नहीं आएंगे तो कैसे देखोगे? नहीं तो कैसे जानोगे? आप सब चीजें आएगी, देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यह है कि वो तो बताने वाला, वो तो जानकार है, वो तो सब उसको मतलब यह है कि तुम घबरा गए तो मिल जाएगा वहां, तो डर वह खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसा डर होता है, सकल देखते देखते नहीं, बहुत ही ऐसे बहुत ध्यान पर बैठे थे, सब देख रहे थे, चीता भालू देख रहे हैं, सब छूट रहे और दौड़ रहे काटने के लिए,
लेकिन वो सब देखते रहे। तो ये गलत चीज नहीं है, सही चीज है। और बड़े भयंकर बिच्छू, ऐसे बिस्तर सांप जिस वक्त दौड़ते हैं काटने के लिए, उस वक्त मतलब यह है कि और प्रवास किसका गुम हो जाता। और वो जमदूत तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए, वो आवाज लगाते बस उनकी आवाज को ही सुनकर खून का पानी हो जाता है। रूप जब दिखाएंगे तब तो दिखाएंगे ही, लेकिन आवाज सुनते ही बस अंधे और बहरे बस गिर गए, वो दिन ही रहेगा बुद्धि। इसलिए ये गुगर सबकी होगी। कहते हैं जो आदेश का पालन ये शाकाहारी रहो। चोरी मत करो, डकैती मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, आंदोलन मत करो, हड़ताल मत करो, तोड़मोड़ मत करो, कारखाना दुकान दफ्तर ये वो अच्छे बच्चे किसी के हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर को मत तोड़ो, मत किसी को मारो, वही आदेश है। और भजन मेहनत करके खाते। और फिर यह है कि तुम जो सेवा करते हो सबकी सेवा होती है, सबकी। यहाँ जिस तरह का कार्यक्रम होता है और जैसा हो रहा है ऐसा कहीं हिंदुस्तान में नहीं होता, किसी जगह नहीं। आप देखो, आप खुद ही कहते हो कि ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं होता, और ऐसा हमने प्रेम और ऐसा भाव, सेवा और श्रद्धा हमने कहीं नहीं देखी। कोई बात तो जरूर है, इसलिए हम खुद मेहनत करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि ऐसे आराम कर किसी का चाट जाए, ये नहीं। जब हम मतलब ये सोचते समझते हैं तो हमको बता देंगे कि आप चोरी करो, धोखा दो, नहीं बने। फिर हम कहेंगे आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़ बोलो। आपको तो जानना चाहिए कि जब ये व्यवस्था जो है उसको जब अंग भंग कर दोगे तो रोएगा कौन? आप ही रोगे, सबको रो, सब रो रहे। राज वाले, सेठ साहूकार, जितने भी भूमि जोधा, कर्मचारी, अधिकारी, जितने भी छात्र, सब एक तरफ से रो रहे हैं। किसी की बुद्धि में नहीं आता है। तो रास्ता तो कोई निकलना चाहिए, कोई बताने वाला हो, वही इस रास्ते से सब लोग चलो। जब देख लेंगे ये सुधो है, अच्छा है रास्ता, क्योंकि बुद्धि तो सब उलझ गई। अच्छा रास्ता देखेंगे, समझेंगे, यकीन विश्वास होगा तो चल देंगे, क्योंकि उस पर आराम मिलेगा। लोग जब ये परख पहचान लेंगे कि भाई कोई लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, कोई ये नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सब इंसान, सब मनुष्य, तो लग जाएगा, चल देंगे। असली बात तो यही थी। महात्मा फकीरों का यही काम था कि संभाले रहते थे सब जगह लोग अपनी अपनी जगह काम अपना अपना करते रहते थे। सब लोग आदेश का पालन करते थे, यानी जो भी भजन, जो भी पूजा पाठ उसको करते थे, तो बुराई भी नहीं करते थे। अब पूजा पाठ तो सबकी गई छूट, तो वो बुराई करने का ही आधार रह गया, उससे हटने का तो कोई आधार नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ तो आपको रोकता है कि बुराई नहीं करना, बुराई नहीं करना, ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई, ये बुरा है, ये पाप है, ये अच्छा नहीं, बदनामी हो जाएगी, ये मतलब हमारी इज्जत चली जाएगी, खानदानियत मिट जाएगी। तो वो तो आपने छोड़ दिया, अब उस बुराई में फंसे, अब रो रहा है वो चारों तरफ। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। अब इतनी अच्छी बातें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मनुष्य के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, इबादत के लिए, पूजा पाठ के लिए, मतलब यह है कि जीवात्मा के रूह के नजात कल्याण के लिए बताई जाए, फिर भी आप ऐसा ही समझते हो। तो कर्मों का लगा हुआ भोगो, कहते हैं ये दशा होगी सबकी, जो नहीं धारे आपकी सदगुण। इस मनुष्य जीवन में संत सदगुण नहीं मिले तो सबकी यही हालत, एक तरफ से सबकी होगी, बचने वाला कोई भी नहीं। और कोई इसमें बिरला बच जाए, और कौन बचेगा? जिसको मिल जाए, वो उधर ले जाने वाले मिलेगा तो बच जाएगा। और बोलो, धन भागे हम सतगुरु पाया, चारी सोराते मन गगन। हम लोग कहते हैं कि धन भाग है, और भाग है, जल मात्रों का भाग जाग गया, मुझे सदगुरु मिल गए, गुरु मिल गए सच्चे। उन्होंने मन को इधर से और लगाकर मोड़कर, और कहते हैं कि नाम के साथ जोड़ा, और फिर सूरत गगन में चढ़ी, आकाश मंडलों पर, चेतन मंडलों पर, चेतन लोगों में चढ़ के जाते। कहते हैं कि हमारा वो भाग कि हमको सदगुरु मिल गए, उनकी कृपा से, उनकी दया से, मेहरबानी से
और हमारी सूरत को जब भेद मिला तो उसको नाम को, शब्द को, आवाज को पकड़ करके फिर गगन में, आकाश में चढ़ी। उधर खुले हुए मैदान है, उनमें सब रचना है विविध भांत की। ऊपर जमीन है, नीचे आसमान। शरीर की जमीन नीचे है, ऊपर आसमान। जीवात्मा की जमीन ऊपर है और नीचे आसमान है। कितना अंतर हो गया। वहां ऊपर जमीन है और चेतनी चेतन जमीन है, उस पर तो सब रहते ही है, नीचे आसमान। लेकिन नासमान शरीर की जमीन नीचे है और शरीर का आसमान ऊपर है। इसलिए आपकी समझ में नहीं आता कि सब कुछ तो ऊपरी है, या क्या उधर से तो विस्तार हुआ। ये तो आखिरी स्थान है, अंतिम। ये तो बिल्कुल अंतिम छोर है। अब इसकी जमीन या नीचे, महल की तो जमीन नीचे और निर्बलता की जमीन ऊपर है, स्वच्छ पवित्र, जिसमें किसी प्रकार का कोई रहता नहीं। तो वहां तो रूह है, वहां तो जीवात्मा है, खचाखच रहती है। वहां तो कोई रेशा भी खाली नहीं है, सारा का सारा रेशा सब जीवात्मा मय है। वहां जो कुछ भी खेल तमाशा सब जीवात्मा। उधर जमीन है और इधर आ, इधर की जमीन ये है, शरीर के ऊपर आ। तो दोनों तरफ तुम बस गए, तुमको मालूम नहीं नाथ पार के ऊपर क्या हो रहा। और यही से रास्ता जाता है, यही से दोनों आंखों के सामने से, अंदर की आंख से देखो, आसमान के ऊपर सीधे ही तुम बैठे ही रहो, बीच में एकदम दरवाजे पर बैठे हो। ऊपर आंख करो तो ऊपर चले जाओ, और नीचे बाहर की आंखें खोलो, शरीर के तो नीचे गिरो। तो कोई मिल जाए सदगुरु, कहते हैं धन्यवाद, हम सदगुरु पाए, हमको ऊपर का घाट बता दिया, तो हमने अपनी सूरत को नाम के साथ जोड़कर उनकी कृपा से चढ़ा दिया। दया तो उन्हीं की ओर ही चढ़ाने की। कहते चलो ऊपर की तरफ, तो क्या कहते गगन में जा रही है, ऊपर में देख रही। बोलो। सोना मंडल जाई झूला झूली, सावन मास लिया। ऊपर में जब गई सुन्न मंडल में, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे झूले पड़े हुए हैं, यानी मतलब जैसे सावन में झूले पड़ते हैं और बच्चे बच्चियां बैठ करके झूलों पर ऐसे झूलते, ऐसे ऐसे झूले पड़े हुए कि आज का जितना सारा संसार उसका तो एक एक झूला है। क्या क्या बाहर है उन झूलों पर बैठ करके। जब रूहें जब झूला झूलती है, वो है सामना सच्चा, हरा भरा, खुशहाल, मन भावन, आनंददायक। वहां कोई दुख का, कष्ट का, पीड़ा का, दर्द का, मार का, पीठ का, धोखे का, धड़ी का, बेईमानी का, झूठ का, कोई जल का, पृथ्वी का, अग्नि का, वायु का, वहां कोई चिन्ह नहीं। ऐसा आनंद वहां तो मालूम कितनी सभी स्वागत, झूले झूला, सब बैठ करके झूला झूलती है। एक तो झूले तो जिन महात्माओं ने देखा, सबने बदल दिया। वो कहते हैं, वो सूरदास, अरे मन धीरज क्यों न धरे, अरे मन तू धीरज क्यों नहीं रखता। वो कुछ देख रहे हैं, मन धीरज क्यों न धरे, थोड़ा धीरज धर, धीरज रख। अरे मन धीरज क्यों न धरे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पहुंचे काल पर, अकाल मृत्यु की जगमाई प्रजा बहुत पड़े। अरे मन धीरज क्यों न धरे। सब उन सज्जुग आवे, धर्म की बेल पड़े। अरे मन धीरज क्यों ना धरे। कुछ देख रहे, अगर वो देखते ना हो तो ये बातों का उच्चारण क्यों करें कि क्या घटना होगी। ये तो किसी को मालूम नहीं है कि क्या घटना होने, लेकिन वो जो देखते हैं उस दिमाग से उन ऊपर के लोकों में जाकर के जो दिखाई देता है, तो ये आपका जो ये लोक है मृत लोक, वो सब का सब ऐसे दिखाई देता है सामने। ये जो ऊपर में इतने आकाश में तमाम ये शटर पड़े हुए, वहां से कैमरे लगे हुए हैं, तो इतनी ऊंची मंजिल है कि अमेरिका का जितना भी है सब मुल्क, उसके सामने ऐसे नीचे छोटे दिखाई देते हैं, सामने कैमरे में आ जाता है सब, बिल्कुल एकदम से ऐसा दिखाई देता है। वो सामने जो कुछ भी हो रहा है सब कैमरे में आता रहता है। तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी मंजिल है ऊपर। तो जैसे भुनगा
ऐसे वहां से दिखाई देता है ऊपर से सब कुछ देखो। कोई चीज ऐसी नहीं जो देखने को न मिले। असल में चीज यह है कि वो जब यहाँ की बुद्धि की चीज आपको ये बता रहा हूं तो वो तो आत्म विद्या है, वो तो आत्मलोक है। तो ये तो मतलब यह है कि वो गए हुए ऊपर में कैमरे लगे हुए हैं, तो वहां मतलब यह है कि तो आपको पता नहीं कि कितनी दूर पर है, तो वहां से कितना छोटा सा दिखाई देता है सामने। और सामने वो आते रहते हैं, जो कुछ भी होता है घटना होती रहती है, सामने आते हो वहां से रिले करते रहते हो। और ऊपर में अगर चले जाए तो ये बिल्कुल ही छोटा हो गया, एकदम से छोटा बन रहा है ऐसा। तो ये विद्या है, ये भौतिक विद्या है, वो आध्यात्मिक विद्या, ये सब नाशवान विद्या और बस अस्थायी है, अस्थायी विद्या है। बोलो। सखिया सब मिली गावन लागी, माया ममता दे। कहते हैं कि भाई सब सखिया तो वहां की सुरतें थी और यहाँ की जाने वाली सब मिलजुल करके सब आनंद मंगलमय गाना गाती है। और शाम की वो दिव्य हरियाली उसका जब वो आनंद लेती हैं और पति को देख देख करके खुश और प्रसन्न होती है, तो ये जड़ माया रोती चिल्लाती चीखती है कि ये क्या होगा, ये क्या है, क्योंकि वो तो निकल जाएंगे, सब पार चले जाएंगे। ये जड़ है जड़। सबके अलग अलग देवता हैं, जल का देवता अलग है, अग्नि का अलग है, वायु का अलग है, आकाश का अलग है, पृथ्वी का देवता अलग, ये पांचों। और 10 करोड़ शंभु, 9 करोड़ दुर्गा, ये सब अलग अलग है। 25 प्रकृति आपको तो ये सब कुछ पता नहीं है कि कौन देवता किसका काम कर रहा, तो कुछ नहीं। लेकिन वह सब मालूम होता है कि कौन देवता किसका। आप इनको नाराज कर दो तो ये आराम से रहने देंगे आप। जल है, पृथ्वी, अग्नि है, वायु, आकाश, 33 करोड़ देवता है। ये मतलब ये है कि जब आपको नाखुश करोगे, आप प्रसन्न कर दोगे तो नाराज हो जाए। नाराज हो जाते तो लड़के को बात से सुख नहीं मिलता, और अगर बात मतलब तो लड़कों को सुख नहीं मिलता। तो आपको कैसे सुख मिल जाएगा? क्योंकि जिन पर आप रहते हो, जिसका ये अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, ये आकाश जिसका दिया और शरीर है, आप मतलब ये उसको ये प्रसन्न कर दिया तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो? तो जीव आत्मा मनुष्य मंदिर में सुखी नहीं रह सकती, उनको खुश रखो। तो खुश कब करोगे? जब भजन करोगे, तो ये सब खुश रहेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे और मदद कर देंगे, आपकी सहायता कर देंगे। आप प्रसन्न करोगे, सब बाधा पहुंचा देंगे। तो तरीका होता है हर चीज का कि भाई तुमको इनको प्रसन्न करना है तो क्या क्या करना। अरे भाई ये भी तो चाहते हैं कि अच्छा काम करो, ये नहीं चाहते कि आप बुरा कीजिए, लेकिन आप अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हो। उनकी बात नहीं, उनका काम नहीं, उनका नियम विधान नहीं, और बस अपना अलग। तो इसलिए तुमको संकट होता है, तरह तरह की व्याधा खड़ी हो जाती है। तो आगे समय बड़ा खराब आ रहा। हमने जब ये वैसे तो चैत से मानना चाहिए, ये जो चैत आता है, जब आधा चैत आएगा तब से मानना चाहिए कि साल बदल गया। लेकिन हमने दिसंबर जब लगा तभी जनवरी लगी तो कह दिया कि साल, यानी 90 से जो बीच में साल आए 95 तक, वो जो साल था उससे ये खराब, ये साल खराब, बहुत खराब, हर तरह का खराब है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, देश का, विदेश का, सबका ये समय बड़ा खराब है, ये बहुत समय खराब। तो आप इस बात को नहीं कि बाबा जी डंडोरा पीट रहे हैं, तुमको सावधान कर रहे हैं, और तुम इस पर भी कोई नहीं मान रहा, इस पर भी हम सुनी करते हो। जब नहीं सुनेंगे, मत सुनो तो बात अलग है, लेकिन जो आ रही चीज वो आपके सामने आ रही, वो तो कोई जब सामने कहा जा रहा तो वो दौड़ी की, वो मतलब है नीचे चली जा रही, सबके सामने आएगी, तो समय बड़ा खराब। अब वो सबको अपने अंतर्गत, क्योंकि उस समय के साथ क्या है, वो चंडी है, चंडी मसाल लेके चल पड़ी, मुल्कों का दौरा कर रही, और सब मुल्कों में जाएगी, किसी मुल्क को छोड़ेगी नहीं, और सब मुल्क के अर्थ को गायब करेगी। अर्थ पहले रुपया पैसा ये वो अब हमारे सेठ साहूकार सब हमारे पास खबर पहुंचाने लगे कि महाराज दृष्टि कृपा करो कि बिक्री नहीं होती है, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, कुछ आमदनी नहीं, कैसे पालन पोषण होगा? तो बच्चों के लिए तो कुछ दया कीजिए, कुछ है, कुछ मिल जाए कर, कुछ है,
यानी रक्षा के लिए। अब ये सब कहने लगे, बड़े भी आके कहने लगे, जो बड़े बड़े कारखाने की बड़ा घाटा हो रहा और पता नहीं क्या हो गया, और मतलब यह है कि जिसको देता हूँ माल बेचता हूँ, पैसा नहीं देता और नगद लेकर के उठाता नहीं। अब ये बड़ी तो चंडी वो धन को और अर्थ को गायब करेगी। जब गायब कर लेगी और सब लोग चिल्लाएंगे तो फिर वो क्या करेगी, इसको उसको लड़ा देगी। इसके मन को खराब करी उससे लड़ेगी, उसके मन को खराब करी उससे लड़ा देगी, उसके मन को खराब करी उससे, उस आदमी के मन को खराब करी उससे लड़ाएगी, उस पार्टी के मन को खराब करी उससे लड़ाएगी, उसके उससे लड़ा देगी। वहां कोई किसी का रहेगा नहीं, सबको इस मुल्क से उस मुल्क, उस मुल्क से उस मुल्क, उस राष्ट्रपति से उस राष्ट्रपति से, उस प्रधानमंत्री से मुल्क के प्रधानमंत्री से, और इसको इससे टकरा देगी। तब तुम कहोगे वो कोई धीर न धरा है, कोई धीरज नहीं, सबके धीरज टूट जाएंगे। अरे मन तू धीरज क्यों न धरे, क्यों न धरे, अरे मन तू धीरज क्यों न धरे। सब तरफ तुम सच उगा ले, धर्म की बेल बढ़े, तब जा करके धर्म की बेल बढ़ेगी। काल जाल से सोई बचेगा जो सतगुरु ज्ञान है। हे बच्चों, भारी घटना होने वाली है, उसका इशारा चला हूं, फिर तुम कहोगे कैसे ही, वो सब आगे आने वाला है, पीछे नहीं। पीछे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, जो 47 वर्ष निकले उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, आगे आने। उसके लिए पहले ही से बचाव करो। जब बचाव रखोगे अपना, और बचाव बगैर भजन के होने वाला नहीं। कोई भी भजन करो, चाहे नकली करो, लेकिन करने लगो, करने लगो। और मतलब है कि नकल करो, लेकिन नकल सही करो, नकल मत छोड़ दो, तो कोई ना कोई मिल जाएगा, रास्ता सही मिल जाएगा। करो कुछ ना कुछ, उससे लगा रोक टोक होगी कि आप उधर बुराई की तरफ मुड़ जाओगे। कुछ तो करो कम से कम। उस समय बड़ा खराब है, अच्छा समय नहीं है, बस ये समझ लो आप। तो ये बातें कोई मखौल और उड़ाने वाली बात नहीं है, तो सामने आने वाली बात। बाबा जी वही बात कहते हैं, सामने आएगी। हमने पीछे सब क्या रखा और सबको याद है, और लोग डायरी में कलम में लिखे हुए, जो जो होता जाएगा अपना देखते जाना, उसमें क्या बात। लेकिन अब उनको हम दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके दोहराने का समय निकल गया और उसकी जरूरत नहीं अब ये है। तो इशारा करता जाता हूं, तुम नहीं समझते हो, तो क्या किया जाए। हम तो आपका भला ही चाहते, नुकसान नहीं चाहते, हम तो सबका भला चाहते, सब इंसान समझ होगा भाई, सबका फायदा। हम उसमें नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि न काम करे, तुम उलझन में उलझे हुए हो और न समझो, तो इसमें मतलब यह है कि महात्मा और किताबों का इसमें दोष क्या, उसमें तुम्हारे कर्मों का दोष है कि तुम उसमें उलझ गए और आजादी को आपने उसको समाप्त कर दिया। जब अधिकार समाप्त होता है, अनाधिकार चेष्टा, बिना अधिकार के जब जुटते हो तो बुराई तो है ही, अच्छाई तो कुछ। तो ये तो हो गया सत्संग। अभी तक पूर्णवासी लगी हुई है, यानी कुछ हिस्सा कल का था पूर्णवासी का। कल वैसे दिन भर तो पूर्णवासी नहीं थी, लेकिन वही 9:30 बजे के बाद, और 9:30 बजे के बाद इधर। तो खैर वो तब समय समाप्त होने जा रहा, तो जब वो पूनम लगती है तभी मतलब यह है कि 9:30 बजे के बाद ही होली जली होगी, होली में आग लगी होगी। खैर वो तो काम हो गया। और वो कहते हैं कि भाई अब भक्तों की वो जो जहाँ बैठ करके मतलब तपस्या की है, और उनकी वो रट है, धूल है, जिसको राग कहते हो, तो उसी का आज प्रचलन है सारे देश के अंदर में कि भाई भक्तों की इस तरह से मान सम्मान और मतलब है आस्था और उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तो आप क्या करते हो कि लगाते हो, ये मतलब राख लगाते हो, तो राख पोखरी मिलेगी नहीं, तो यही समझ लो ये सब राख है, ये सब राख है। इस बार आप चलते तो ब्रजभूमि है, ये तो मतलब ये है कि 4 ये कोस की परिक्रमा है, तो इसको ब्रजभूमि कहते हैं। तो चलो इसी को राख समझ लो कि भाई ये भक्तों की यही राख है, तो इसी को लेकर के कुछ नहीं है, 2, 4, 10 दाने लेकर के, और मतलब ये है कि ये, और फिर गले मिलना, और बड़े बूढ़े कोई रहे तो पैर छूना,
और छोटे रहे तो चिपका लेना, उनको प्यार कर लेना और एक दूसरे से मांगना माफी, यदि प्रार्थना करना है, आरजू करनी है कि हमसे कोई गलती हो गई, हम नहीं करेंगे, अब हमारी क्षमा कर दीजिए, माफ कर, तो उनका ऐसा गदगद हो जाएगा और प्यार करेंगे, कहेगा अच्छा ठीक है। तो अंदर से साफ दिखा, जो कपट की भट्टी है, जो आपने आग क्रोध की जला रखते साथ, सबसे प्यार, उसको क्षमा करो। यही त्योहार का असली उद्देश्य है। यही उद्देश्य है कि माफी मांगो और आग क्षमा कर दो। फिर जब कोई त्योहार आए तो फिर माफी मांगे, फिर क्षमा करो। तुम्हारा काम क्षमा करने का, उसकी भूल है, भूल से हो गया ऐसा समझ कर कि भाई भूल हो गई है, अब क्षमा याद करो। अब ये तो मतलब यह है कि बड़ों का काम है कि जब छोटे प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, गलती को महसूस करें तो क्षमा कर देना चाहिए, उसमें उनका सुधार हो जाता है, चेत जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमको क्षमा कर दिया, हमसे प्यार किया, तो क्या करेंगे, प्यार के एवज में सेवा करेंगे, सेवा होने लगेगी। सेवा के साथ साथ क्या होगा, मान सम्मान, फिर उसके साथ क्या कीर्ति होगी, ये बहुत अच्छे हैं। और आपको यही तो चाहिए कि बहुत अच्छे, बहुत प्यार किया, गलती को क्षमा कर दिया और सेवा होने लगी, मान सम्मान होने लगा, तो यही सब चीजें। मनुष्य के गुण तो यही थे, इन्हीं का विकास होता था कि भाई सब लोग याद रखना और इन्हीं से अपने कर्मों को करना, तो कभी तुम भूल चूक भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जब ये छूट गया तो ये भूल होने लगी, और क्या हो। तो इतने लोग आए, उनके लिए समय चाहिए 2, 3, 4 घंटे का, क्योंकि जब इधर जाओगे, उस डेरे पे जाओगे, वहां जाओगे, रास्ते में मिलोगे उधर, तो यही मिट्टी उठाकर हाथ में एक थोड़ा सा कपड़े में बांधे रहो, और जब जरूरत हुई तो गले मिलो, पहले लगाओ यहाँ और फिर उसके बाद गले मिलो, समझ गए, मिल करके छोटे बड़े जो है छोटों को चिपका ले और फिर पैर छू, जिसका बड़े अंगुली मतलब छोटे बड़ों का पैर छूले और बड़े उनको प्यार करें और बराबर क्यों करे, और क्षमा याचना मांगो कि मैं भी आपको किया, लेकिन फिर भी कहोगे हमको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दिए, हमसे कोई गलती भूल चूक हो जाए या हो गई। इस तरह से प्रेम भाव, ये प्रेम का जो अंदर दबा हुआ कूड़ा कचरा वो भर के बाहर आएगा और उससे काम यही काम। तो उधर में गया था, पूजा कर आया, उधर प्रसाद भी बना के रख दिया। और तुम ये समझा करो कि जब ऐसे कार्यक्रम हो आश्रम पर, तो मतलब वहां एक जगह प्रसाद बना के रख दिया, तो आपको जाकर के उस प्रसाद को ले लेना चाहिए। उसमें से इतना मिले, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, वो बहुत काम आता है। तो वो जो प्रसाद बना होता है बहुत काम आता है। जब ले जाओगे घर में तो उसको इबादत से रखना, समय समय पर तुम्हारे काम आ जाता है। जब अपनी अकल काम न करे और दवा दारू भी काम न करे और ये भी काम नहीं, तो फिर उसको लिया जाता है कि अब मेरे ऊपर में कुछ दया, कुछ कृपा हो जाए, तो उससे कुछ लाभ हो जाता है, बहुत लाभ होता है, बहुत ही लाभ होता है। यानी छोटा मोटा नहीं, बहुत लाभ। लेकिन अब तुम मतलब ये उसको यानी इस्तेमाल न कर सको, न करना जानो, तो फिर क्या किया जाए। आपको तरीका बताया जाता है, लेकर शीशी में रखना। मान लो तुमने ऐसे जाके पुड़िया रख दी और चूहा भी लिया खा गई, या कुत्ता ही बैठा हुआ तुमने रख दिया, खा गया, तो वो तो तुम्हारे हाथ से चला गया। तो शीशी में उसको छुपा के रखो। सोना चांदी में छुपा के रखते हो तो ये तो दवा है, औषधि है, ये तो अंदर और बाहर यानी दोनों तरफ काम करेगी। तो छुपा के तो रखते नहीं, संभाल कर ऐसे फेंक देते। लापरवाही, बेइज्जती के साथ ऐसी चीजें बड़ी इज्जत के साथ संभाल कर सावधानी से रखी जाती। और तुम लोग करते हुए ढूंढते रहते हो, नहीं मिलती, बस रह गए इधर उधर। फिर कहोगे कि हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई थी, दया नहीं हुई थी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तुमको आधार दिया गया तो आधार लेकर रखते। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी विचलित हो जाता, तो आधार रहेगा तो विचलित नहीं होगा। अब सोचा कभी दया नहीं मिली, अभी दया नहीं मिली, दया तो मिलती है लेकिन अभी नहीं मिली तो उसमें घबरा जाएगा। दया तो मिलेगी लेकिन उसकी समझ में नहीं आता जल्दी, आधार रहेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, तो हर जगह काम आ जाए। फिर यह साधन भजन में भी कभी काम आता कि चलो भाई प्रसाद ले ले, प्रसाद है चलो उसमें एक कण ले लिया, ऐसे मुंह में डाल लिया, चलो अब भजन करेंगे। अब संकल्प किया कि प्रसाद लिया, भजन करेंगे और आज अंदर में कुछ प्राप्त करेंगे। तो ये संकल्प से आप अगर बैठ जाओगे
तो जरा काम होता है, तो दया मिलती है। तो सब तरह से फायदा। अब आपको कहते रहे या मेरे सामने बैठते हो, प्रसाद लेकर के इसको छू दीजिए, जब आपको बना करके दिया तो वहां ले आइए, कहीं बाहर तो नहीं जाना। अरे मंदिर के नीचे जाओ अब आपको मिल जाएगा, वहां ले लीजिए उसको सामान। ये तो अपना छुआते छुआते रहना, लेकिन वो पहले उसको ले लो तो अपने काबू में करो। असली चीज संकल्प होता है, उन्होंने एक चीज रख दी कि यहाँ करके सब ले लेंगे, इसलिए अभी तो आप मिलोगे। ये तो हो गया सत्संग। और कल अभी तो सत्संग शाम को होगा, नामदान शाम को होगा। जो नए लोग आए हुए शाम को मिल जाएगा। नामदान कहते हैं भजन करना, नामदान कहते हैं जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जगाना। नामदान उसको कहते हैं कि यहाँ से भवसागर रूपी नदी से पार होना और जीवात्मा को सदा के लिए जन्म मरण से बचाना और भगवान की प्राप्ति। नामदान उसका नाम है। उसी को पहले युगों में जब संत नहीं आए थे तो उसको मंत्र कहते थे, मंत्र, गुरु मंत्र। अब उसको गुरु मंत्र नहीं, जब जब यहाँ महापुरुष आए 700 वर्ष के यानी अंदर, तो उन्होंने कहा ये नामदान है। नामदान का उन्होंने वर्णन किया, गुरु मंत्र छोड़ दिया। ये सूरत के धन का दान है और वो घाट पर आपको ले लेना चाहिए, तो शाम को आपको मिल जाएगा। और कल जो है 6 तारीख, आज 5 है, तो ये बेचारे आए हुए भूंजो तक भी, क्योंकि जो नहीं आए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जो आ गए उनको तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं आए हैं उनको भी वहाँ अपने अपने क्षेत्रों में मिलने का साथ सामान यानी उसका यत्न तैयार करना। अरे मतलब ये कुछ ना कुछ जब इकट्ठा करोगे तभी तो उनको मिलेगा, और कुछ इकट्ठा नहीं करोगे तो उनको क्या मिलेगा। तो उनको भी मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि वो रोते फरसते नहीं, वो सुने समझे नहीं, ऐसे फड़फड़ा के मर जाए तो उनके जीवन का तो तुमने कहा ढांचे ही चला गया। अब कुछ एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुराण, तुलसी संगत साथ की हरे को डबरा। अरे एक क्षण भी बच जाए और उसी में दरवाजे पर बैठ के तुम जरा अपनी जीवात्मा के कान से उस आवाज को सुनो, और जरा ताबी आवाज सुनने को मिले तो तमाम पापों का ढेर धरता। पहाड़ों का पार लगाओ, उसमें से टूट के गिरता, सफाई हो जाती है। तो महात्मा ऐसे थोड़ी वर्णन करते हैं, कोई बात तो है, और आप उसको समझते नहीं, जानते नहीं। इसलिए शाम को तो नामदान मिल जाएगा। और कल 6 तारीख को 7 तारीख को इन भूमजोतों का कार्यक्रम विशेष करके होगा। कल तो आपको जरा था, यानी आपको बताया कार्यक्रम। इसमें विशेष बात यह, किसी भी राजनीतिक पार्टी की किसी नेता की कोई बुराई मत करना। किसी कर्मचारी अधिकारी मतलब यह है कि आप उसको दोष न लगाना, कि वो दोष नहीं लगाना। ये जानते हो कि ये तो मतलब यह है कि व्यवस्था जब बिगड़ी है तो उनका दोष नहीं है। कभी मत कहना कि मतलब इस व्यवस्था के ये दोषी है, उस व्यवस्था के वो दोषी नहीं है। उनको करने नहीं दिया गया इसलिए व्यवस्था बिगड़ गई। अब वो कुछ नहीं कर सकते, व्यवस्था बन जाए तो वही काम जो कर रहे हैं व्यवस्था ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, तो उनका दोष कर, तो उनको दोष हो जाने की जरूरत है। दूसरा यह, कल आपको ये बताया कि ये लोग जो सेवा करेंगे, जो भी अपनी प्रतिज्ञा करेंगे, मांस मछली अंडा यानी मतलब अशुद्ध आहार का भक्षण नहीं करेंगे। इन्होंने कल कह दिया साहब, और जहां जहां भी एकादशी में भी यही बात आई, वहां भी लोगों ने कह दिया कि हमको ये नहीं करना, ये हमारा खान पान नहीं, हम तो शुद्ध शाकाहारी रहेंगे। बाकी शिक्षा देना तो सबका काम है, उससे डॉक्टर भी देता शिक्षा कि भाई ये बीमारी है, इसको नहीं करना, तो आप उसकी बात मान जाते हो। हम ये कहते हैं कि तुम ये करोगे तो सीधे नरक को जाओगे, ये तो सबसे बड़ी बीमारी, ये सबसे बड़ा रोग और कोड़ और सबसे बड़ी तकलीफ। इससे बड़ी तकलीफ क्या, जुदा जग में जाना पड़े नरक में। तो वो तो शिक्षा प्यारी है, शिक्षा अपना चुकी है। जब कोई आपको अपना समझता है तो शिक्षा देता, अगर आपको अपना समझे क्या जरूरत है। तो ये सब जीवात्माओं को अपना समझा जा रहा कि ये मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, इसलिए शिक्षा दी जा रही। तो ये जो सेवा करेंगे, जो आपके कैंडिडेट है, इन्होंने कल जरा सा आवाज लगाई कि हम ये नहीं करेंगे, हमारा ये हार नहीं रहेगा, हम सदा हारी रहेंगे, और कोई भी नशा बुद्ध ना सकता उसको हम सेवन नहीं करेंगे। बीड़ी तम्बाकू का सिगरेट पी सकते,
जो पीते पी लो, अगर छोड़ना चाहो छोड़ देना, और नहीं जो पीते उनकी कोई जरूरत नहीं कि तुम पियो। मान लो कोई बीड़ी तम्बाकू का बिना चाहे पी सकता, और नहीं पीता है क्या जरूरत है, और छोड़ना चाहे छोड़ सकता। लेकिन बुद्ध नाशक यानी कोई नशा नहीं करेंगे, कोई, इससे क्या मतलब कोई नशा हो। उसमें आपको शुद्ध भाषा से, सप्रिय भाषा से आपको समझाया जा रहा कि कोई भी नशा उससे नहीं, ये नहीं करेंगे, ये बताएंगे, ये नहीं करना, तभी इनकी शुद्ध बुद्धि रहेगी, तभी तो ये शरीर, ये जड़ शरीर है, सेवा कार्य में लगेगा। और अगर बुद्धि काबू में नहीं रही तो ये शरीर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा बताओ, करेगा। अब वो हमसे तो कहलाने की आपको जरूरत नहीं, तो ये आपको अभी उन्होंने ये बताया आपको। फिर इन्होंने कहा हम रिश्वत नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई आ जाए और कहा कि हम तुमको ये कपड़ा पहनाना चाहते तो वो इनको लेना पड़ेगा, वो ये लेंगे, क्योंकि कपड़ा है, उसकी श्रद्धा है। लेकिन ये किसी से रिश्वत नहीं मांगेंगे। रिश्वत का मतलब है कि चंदा नहीं लेंगे। अगर कोई आकर के कहे कि भाई मतलब यह कि हम तुमको एक मतलब यह कि मन ये गेहूं तुम्हारे घर में देते, तो वो तो उसकी श्रद्धा दे दे, वो तो अपने आप उसकी श्रद्धा है, वो तो आप दे जाते हो। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी भगीर के यहाँ, किसी के अंदर आए तो उसमें वही कुछ करता है, तो श्रद्धा है, वो तो उच्च स्थान है, वही स्थान नहीं है। तो असल में उसने कहा कि नहीं, अब ये कहीं अगर पाया जाएगा तो 2 मिनट का काम है, उसे दे नहीं लगेगी, क्योंकि लिख करके देगा और नीचे लिखेगा ये काम हम करें तो हमारा इस्तीफा, ये काम करेंगे ना होगा तो हमारा इस्तीफा। तो वो तो पहले ही बंधन में आ गया। अब वो सतर्क होकर के करेगा, जिम्मेदारी है यार, ये मेरा काम, उस काम को करेगा। इसलिए अभी तो आपको ये कल बताएंगे, कल इनका कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम ऐसा है कि ये तो सब जगह चलेगा, ये तो यहाँ होते हैं, वहां होते हैं, वहां होते हैं, वहां, ये तो कार्यक्रम, इसमें कोई किसी का नुकसान तो है नहीं। इसमें किसी का, किसी जात का, किसी का, किसी धर्म का, किसी कर्म का, किसी का भी कोई राज का, कोई पाठ का, कोई देश का भी कोई नुकसान तो है। इसलिए ये शिक्षा तो बच्चों सब जगह दी जाएगी। ये मंदिर में होकर के भी, मस्जिद में भी खड़े हो जाएंगे। अभी मथुरा के मुसलमान हमारे पास आए, कहने लगे कि यार चलिए हमारा मतलब है कि इबादत होगी, यदि रोजा तोड़ा जाएगा, वह सब लोग होंगे और आप भी चले गए, तो मुझे भी नमाज पढ़नी पड़ती, और तो मैं वहां जाता तो मुझे भी पढ़ना होता नमाज, मैं भी उठता बैठता ऐसे करके। तो मतलब ये है पहले